Hello and very warm welcome, guys. Today we will discuss 63 very interesting sentences which can be used in your day to day life. So please watch the video till the end. Let's get started with the first sentence. मैं उससे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ. I'm slightly older than him. I'm slightly older than him. एक समय पर एक ही काम किया करो. Do one thing at a time. Do one thing at a time. ऐसे में तो एक भी काम ठीक से नहीं होता. In this case, not a single work is done properly. In this case, not a single work is done properly. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी के पास उसकी भाई या फिर उसकी बहन की कंप्लेंट कर रहा है, जैसे कि मम्मी उसे कुछ बोलो ना वो खुद पढ़ रहा है और ना ही मुझे पढ़ने दे रहा है. तो इसकी इंग्लिश होगी, Mummy, tell him something. He is neither studying himself nor letting me study. Mummy, tell him something. He is neither studying himself nor letting me study. Let's move on the next one. तुम सोते समय खर्राटे क्यों लेते हो? Why do you snore while sleeping? Why do you snore while sleeping? वो विश्वास के लायक नहीं लगता है. He doesn't seem to be reliable. He doesn't seem to be reliable. Reliable का मतलब होता है भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय. उससे दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है. It's good for us to keep a distance from him. अगला सेंटेंस है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is no need to rush. There is no need to rush. तुम हमेशा उसकी चापलूसी क्यों करते हो? Why do you always flatter him? Why do you always flatter him? फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर खुशामद करना. मुझे किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग एनी वन. आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग एनी वन. अगला सेंटेंस है, पैसों के पीछे मत भागो. डोंट रन आफ्टर मनी. डोंट रन आफ्टर मनी. मैंने उसे कई बार फ़ोन किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया. आई कॉल्ड हर सेवरल टाइम्स बट शी डिडंट पिक अप द फोन. I called her several times but she didn't pick up the phone. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, बेबी को आज नींद क्यों नहीं आ रही है? Why is baby not feeling sleepy today? Why is baby not feeling sleepy today? नेक्स्ट है, मम्मी मुझ पर नाराज मत हो या फिर मुझ पर गुस्सा मत हो. मम्मी डोंट बी एंग्री विथ मी. मम्मी डोंट बी एंग्री विथ मी. अब से मैं आपकी सारी बात सुनूंगा. I'll definitely listen to you from now on. I'll definitely listen to you from now on. From now on का मतलब होता है अब से. अब से मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी. From now on I won't bother you. From now on I won't bother you. मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर आपकी नाराज़गी नहीं. I can bear everything but not your displeasure. I can bear everything but not your displeasure. Displeasure का मतलब होता है नाराज़गी. अगला सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा, मुझे मेरी किताब नहीं मिल रही है. आई कैंट फाइंड माई बुक. आई कैंट फाइंड माई बुक. इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा. इट वोंट टेक लॉन्ग. इट वोंट टेक लॉन्ग. नेक्स्ट है, हमें बेबी के कान छिदवाने हैं. वी हैव टू पियर्स बेबीज ईयर्स. पियर्स का मतलब होता है छिदवाना. या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि बेबी कान छिदवाते समय बिल्कुल भी नहीं रोया, तो आप बोल सकते हो, बेबी डिडंट क्राई एट ऑल व्हाइल पियर्सिंग द ईयर्स. Baby didn't cry at all while piercing the ears. अगर आपको मेरे साथ नहीं आना है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी. If you don't want to come with me, then I will go alone. If you don't want to come with me, then I will go alone. Next है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ. I have known her since childhood. I have known her since childhood. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, तुम्हें इसके लिए सब कुछ दाव पर लगाना पड़ेगा. You have to stake everything for this. You have to stake everything for this. या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसने जुए में सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया, तो आप बोल सकते हो, He staked his everything in gambling. He staked his everything in gambling. गैम्बल का मतलब होता है जुआ. नेक्स्ट है, मैंने जो कुछ भी उसको सिखाया वह भूल गया. Whatever I taught him, he forgot. Whatever I taught him, he forgot. मैंने उसे पढ़ना सिखाया. आई टॉट हिम टू रीड. वो बहुत भुलक्कड़ है. ही इज़ वेरी फॉरगेटफुल. ही इज़ वेरी फॉरगेटफुल. या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि आजकल तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, तो आप बोल सकते हो, यू हैव बिकम वेरी फॉरगेटफुल नाउ डेज. नेक्स्ट है, जो कोई भी आना चाहता है आ सकता है. हु एवर वॉन्ट्स टू कम कैन कम. हु एवर वॉन्ट्स टू कम कैन कम. अगला सेंटेंस है, वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं.
It's been many days to me having gone there. It's been many days to me having gone there. मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है. तो इसे हम बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस. आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस. मैं काम पर हमेशा लेट होता हूँ. आई एम ऑलवेज लेट फॉर वर्क. जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो. क्विकली गिव मी अ ब्रेकफास्ट. पर अभी तक नाश्ता रेडी नहीं है. बट ब्रेकफास्ट इज नॉट रेडी येट या फिर प्रिपेयर्ड येट, आप ऐसा भी बोल सकते हो. तुम्हें शाम के समय नहीं सोना चाहिए. यू शुड नॉट स्लीप इन द इवनिंग. यू शुड नॉट स्लीप इन द इवनिंग. ऐसे बड़े बुजुर्ग हमें कई बार बोलते हैं कि शाम के समय माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है. तो इसे हम कुछ ऐसा बोलेंगे. इट इज़ बिलीव्ड दैट माँ लक्ष्मी अराइव्स एट होम इन द इवनिंग. इट इज़ बिलीव्ड दैट माँ लक्ष्मी अराइव्स एट होम इन द इवनिंग. ऐसा माना जाता है कि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वह बैग इतनी भारी थी कि मैं उसे उठा नहीं सकी. दैट बैग वॉज सो हेवी दैट आई कुडंट लिफ्ट इट. दैट बैग वॉज सो हेवी दैट आई कुडंट लिफ्ट इट. पता नहीं इतना क्या भरा था उस बैग में. डोंट नो वॉट वॉज फील्ड इन दैट बैग. इसे नीचे रख दो ताकि ये गिर कर टूट न जाए. Put it down so that it won't fall and break. Put it down so that it won't fall and break. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी होम. थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी होम. नेक्स्ट है, यह कोई हंसने की बात नहीं है. इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर. इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, ओ प्लीज़ फिर से अपनी राम कहानी सुनाना शुरू मत करना. तो फ्रेंड्स इसे हम इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट स्टार्ट नरेटिंग योर पथेटिक टेल. पथेटिक का मतलब होता है दयनीय और टेल का मतलब होता है कहानी और नैरेट का मतलब होता है बयान करना या फिर कुछ कहना. प्लीज़ डोंट स्टार्ट नरेटिंग योर पथेटिक टेल. हम ये पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं. वी हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर. वी हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, जैसे कि हमें कई बार बोलते हैं कि तुम किस किस्म के आदमी हो या फिर तुम किस तरह के आदमी हो. फ्रेंड्स हम इसे बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर. व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर. मेरे मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया है. माई मोबाइल वेंट आउट ऑफ ऑर्डर. माई मोबाइल वेंट आउट ऑफ ऑर्डर. इसमें कोई दो राय नहीं है. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, टीवी बंद करो. टर्न ऑफ द टीवी. टर्न ऑफ द टीवी. पापा आ ही रहे होंगे. पापा मस्ट बी कमिंग. पापा मस्ट बी कमिंग. उसे जल्द ही भेज दिया जाएगा. शी विल बी सेंट सून. शी विल बी सेंट सून. अब हम उसके कांटेक्ट में या फिर टच में नहीं हैं. तो इसे हम बोलेंगे वी आर नो लॉन्गर इन टच विथ हिम. We are no longer in touch with him. अगला सेंटेंस है, मुझे ऑफिस जाने में 20 मिनट लगते हैं. It takes me 20 minutes to go to office. It takes me 20 minutes to go to office. नेक्स्ट डे हम बहुत देर तक सोते हैं. We sleep till late. We sleep till late. वो फ़ोन पर बात कर रही है. She is talking on the phone. She is talking on the phone. वो सभी कहीं जा रहे हैं. They all are going somewhere. They all are going somewhere. नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे पीछे था. I was behind you. I was behind you. चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत. Sit still. Don't move. Sit still. Don't move. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया. We had the food after he left. We had the food after he left. अगला सेंटेंस है, उसके बारे में बात मत करो. Don't talk about him. Don't talk about him. वो घर के बाहर खड़ी थी. She was standing outside the house. She was standing outside the house. वो पानी पी रहा है. He is having water. He is having water. या फिर he is drinking water, आप ऐसा भी बोल सकते हो. वो घर पर होना चाहिए. He should be at home. He should be at home. नेक्स्ट डे मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली. I recognized his voice. I recognized his voice. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा.
This will be perfect for you. This will be perfect for you. So friends, that's all for today. I hope you liked watching this video. So friends, मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep practicing.